हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, आप लोगों का फेवरेट चैप्टर। ठीक है, आप लोगों को देखिए डिमांड था, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पढ़ाइए और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाइए। मुझे तो सबका बात मानना है क्योंकि आप सभी मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मैं क्या कि मैं दोनों आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आप लोग जो भी बोलिएगा वही मेरा काम है करना। तो चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। और हम लोग आज न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ टर्म है, ठीक है, कुछ ऑपरेटर है जिसको मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ना, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मजा आए। पढ़ने में तभी मजा आता है जब आप लोगों को समझ में आए। अगर समझ में ही नहीं आएगा, मैं सिर्फ बनाते रहूंगी, आप लोग देखते रहिएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग पार्ट 3 में है तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या फिर मैथ ऑनर्स कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑनर्स कर रहे हैं ना, तो अगर आप लोगों को गेस्ट पेपर का पीडीएफ चाहिए होगा या फिर क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। ठीक है, सुप्रिया एजुकेशन हब 01 टेलीग्राम आईडी है। इंस्टा आईडी क्या है? सुप्रिया एजुकेशन हब। और कोई आईडी की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, ईमेल आईडी से तो उतना कांटेक्ट नहीं कर पाइएगा। तो चलिए यही दोनों अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलिए अब देखिए, हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस कुछ नहीं होता है, मैं आसान भाषा में समझाती हूँ, वो समझिएगा। देखिए न्यूमेरिकल, हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल डाटा दिए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें? कुछ न्यूमेरिकल डाटा दिए जाते हैं, उसके हेल्प से न्यूमेरिकल डाटा है उसमें कुछ कुछ अपना प्रोसेस लगाएंगे और उसको हम लोग न्यूमेरिकल रिजल्ट में चेंज करेंगे। यही हम लोग का क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल डाटा रहेंगे, उससे हम लोग को न्यूमेरिकल रिजल्ट की तरफ मूव करना है। और न्यूमेरिकल डाटा से न्यूमेरिकल रिजल्ट में जाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोसेस करना ही होगा, तो वो हम लोग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्यूटिंग। मतलब कि जो भी कुछ बोलेगा वो हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल डाटा से न्यूमेरिकल रिजल्ट में चेंज करेंगे। यही हम लोगों का होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो यही पे डिफिनेशन दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। प्रोसेस होता है फाइंडिंग किसका, किस चीज का फाइंड करने का? न्यूमेरिकल रिजल्ट फ्रॉम मेथड ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ मेथड लगा के ही ना हम लोग न्यूमेरिकल डाटा से न्यूमेरिकल रिजल्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गिवन न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, कुछ इनपुट होता है और हम लोग को आउटपुट में चेंज करते हैं और कुछ ना कुछ आप लोगों को मेथड इसमें यूज करना होता है। ठीक है, और हम लोग का इनपुट देखिए क्या होता है, हम लोग का कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। जो वाई हम लोग का होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन डिफाइन होगा तभी तो हम लोग उसमें कुछ ऑपरेशन वगैरह करके हम लोग न्यूमेरिकल डाटा से न्यूमेरिकल रिजल्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग का क्या होता है बेसिकली, ये जो है ये हम लोग का डिपेंडेंट है और ये क्या है, हम लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एक हम लोग का ये वाई का वैल्यू दे देगा। वाई जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड करेगा एक्स पे, लेकिन एक्स का तो हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं। ठीक है, और एक बात, इसको जो है ना हम लोग बोलते हैं, ये जो हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंट्री। डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलते हैं? एंट्री। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं आर्गुमेंट। तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए। चलिए इस चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है? कुछ ऑपरेटर है। ठीक है, उस ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का देखिए, मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक था उसमें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं दिया गया था, लेकिन आप लोगों में से कोई एक सब्सक्राइबर मेरे जो कि मुझे भेजे हुए है, क्या भेजे, वो 5 साल का क्वेश्चन भेजे न्यूमेरिकल एनालिसिस का, तो मैं सोची चलिए पढ़ा ही दिया जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ ऑपरेटर होता है, डी की तरह डी देखे होंगे, एक 1/d देखे होंगे, ये तो नहीं देखे होंगे, लेकिन ई तो फाइनल देखे होंगे, ई और डेल्टा नेबुला। ये तीनों आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन, मतलब हर साल के क्वेश्चन में ये तीनों मिल ही जाएगा। क्या क्या मिलेगा? ई, डेल्टा और नेबुला। ठीक है, आप लोगों को क्या मिलेगा? ई, डेल्टा, नेबुला, ये तीनों आप लोगों को, अगर आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो ये सब मिल ही गया, मतलब दिखा होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करूंगी इसमें, यही आखिर ई, डेल्टा, नेबुला, ये सब क्या होता है ना, ये सारी बातें हम लोग ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस को समझ चुके हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, क्या क्या ऑपरेटर होता है। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो है वो हम लोग का डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। ठीक है, मतलब कि ऑपरेटर लगभग 5 पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को 5 ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो है वो आप लोगों का क्या है? सबसे पहला ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करता है? तो डिफरेंशियल ऑपरेटर हम लोगों को बस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करता है? जैसे देखिए फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। तो हम लोग ये डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिनोट करेंगे डी से। और फंक्शन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर, मतलब डी ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। और डी हम लोग को क्या होता है? dy dx। तो अगर आप
लोगों से कोई पूछता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो आप लोग मतलब कि कहीं पे आप लोग को डी लिख के एक्स क्यू लिख दिया जाएगा, तो आप लोग समझ जाइएगा अच्छा डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाना है, एक्स क्यू है तो 3x² हो जाएगा। समझ गए बात इतना? चलिए अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग का डिफरेंशियल ऑपरेटर डी जो है वो डी बाई डी एक्स होता है, और डिनोट कैसे किया था, डी से डिनोट किया था, और इस तरीके से लिखते हैं डी ऑफ एफ एक्स, जो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझ गए कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। अब हम लोग को सेकेंड पढ़ना है इंटीग्रल ऑपरेटर। इंटीग्रल का ऑपरेटर क्या होता है, इंटीग्रल ऑपरेटर में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रल आप लोग अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 में पढ़े होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि 1/d जहाँ रहता होगा वहाँ पे आप लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बेसिकली 1/d कहिए या फिर डी इनवर्स, दोनों बराबर बात एक ही है। ठीक है, इंटीग्रल ऑपरेटर को हम लोग 1/d से भी डिनोट करते हैं और डी इनवर्स से भी डिनोट करते हैं। और इसको सॉल्व कैसे किया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, तो अगर हम लोग आप लोगों से पूछेंगे डी इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, क्या पूछे, डी इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो मतलब आप लोग समझ जाइएगा ये इंटीग्रल ऑपरेटर है, मतलब हम लोग को साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो अभी तक आप लोग समझ चुके हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ना क्या है, न्यूमेरिकल डाटा से न्यूमेरिकल रिजल्ट की तरफ मूव करना है, कुछ ना कुछ प्रोसेस, कुछ ना कुछ मेथड लगा के। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े कि ऑपरेटर कितने होते हैं, मतलब कि ऑपरेटर टोटल 5 पढ़ना है, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर को समझ चुके हैं, इसमें डिफरेंशिएट कर देते हैं और इसको डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग इंटीग्रल ऑपरेटर को भी समझ चुके हैं। इंटीग्रल ऑपरेटर क्या होता है, इंटीग्रल ऑपरेटर में हम लोग 1/d से डिनोट करते हैं और डी इनवर्स से भी डिनोट करते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना होता है, सिर्फ इंटीग्रेट कर देना होता है। ठीक है, देखिए ये वीडियो जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं पहले से आप लोगों को नोट्स बना के लाई हूँ ताकि आप लोगों को देखिए ऑनलाइन का फायदा होना चाहिए। अगर ऑनलाइन पे पढ़ रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये बात को बहुत ही ध्यान रखना होता है ऑनलाइन की क्लासेज में। ठीक है, चलिए नहीं 5 नहीं और भी ऑपरेटर है, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसको ही पढ़िए। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर को सबसे पहले तो हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये समझिए। अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर को किस चीज से डिनोट करते हैं, आप लोगों में से किसी को पता है, डी से। इंटीग्रल ऑपरेटर को किस चीज से डिनोट करते हैं, 1/d से या फिर डी इनवर्स से। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी से ही पता चल रहा होगा, अगर आप लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसमें पढ़ते थे तो आइडेंटिटी में क्या होता था, हम लोगों का कोई एक एलिमेंट होता था, कुछ भी एक नंबर होता था, तो उसमें अगर हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते थे तो वो सेम ही रहता था। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर भी वही होता है, अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर उसका आइडेंटिटी ऑपरेटर आप लोग को बोलेगा ना निकालने के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो वो सेम फंक्शन ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर में क्या था, उसको डिफरेंशिएट कर देता था। इंटीग्रल ऑपरेटर में क्या था, उसको इंटीग्रेट कर देता था फंक्शन को। और आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर में जो फंक्शन है ना वो सेम टू सेम फंक्शन रहेगा। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। अब चलिए आगे देखिए, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए साइन एक्स का आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा के पूछा गया तो सेम ही रहेगा, इसका पूछा गया तो सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर में। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर या इसको डिनोट करते हैं किससे, ई से करते हैं। देखिए अगर आप लोगों से शिफ्ट ऑपरेटर के कोई बोले या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, दोनों एक ही नाम है। जैसे आप लोगों का घर का नाम कुछ और है, स्कूल का नाम कुछ और है ना, इसी तरीके से इसका एक ही है। ठीक है, मतलब उसका नाम अलग अलग है, उसको शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर को सबसे पहले तो डिनोट किससे करते हैं, ई से करते हैं, ये पता होना चाहिए। और इसमें क्या करते हैं, इक्वल एंड, तो ये हम लोग का कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना होता है, देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर में हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, इंटीग्रल ऑपरेटर में क्या किए, उसको इंटीग्रेट कर दिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या किया, जो फंक्शन था वही हम लोग लिख दिए। और अगर आप लोग को शिफ्ट ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर मतलब ई के बारे में बोलेगा, तो आप लोग को जो यहाँ पे एक्स है ना, तो उसको हम लोग एक्स प्लस एच लिख देंगे। क्या करना होता है, आप लोग को जो फंक्शन दिया हुआ रहता है ना, तो उसमें हम लोग को एक्स प्लस एच कर देना होता है। और फिर इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर मतलब शिफ्ट ऑपरेटर हम लोग उसका सॉल्व करते हैं। क्या करना होता है, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच कर देना होता है। अगर आप लोगों को ई लिखा आएगा फंक्शन से पहले, तो आप लोगों को एक्स जो एलिमेंट होगा ना उसमें हम लोग को एक्स प्लस एच कर देना होगा। और एच क्या होता है, एच होता है जो हम लोग का एक्स में इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ ए है, यहाँ ए प्लस एच है, यहाँ पे ए प्लस 2h है। आप लोग देख सकते हैं एच एच से बढ़ रहा है, तो वही ये जो एच एच से बढ़ रहा है ना बस वही है। चलिए एग्जाम्पल से देख लीजिए, यहाँ 2 6 10 14, तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो आप लोग देख सकते हैं एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, आप लोगों का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते। देखिए अगर आप लोगों को ई ऑफ साइन एक्स पूछेगा तो एक्स की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, एक्स प्लस एच। यहाँ पे पूछा जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स तो क्या कीजिएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस, और एक्स की जगह पे क्या लिख दीजिए, एक्स प्लस एच। कुछ नहीं करना होता है आप लोग को। अगर शिफ्ट ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर की बात किया जाए जिसको ई से डिनोट करते हैं, तो उसमें हम लोग को एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख देना होता है। देखिए ये क्लास को समझिए, अगर आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस समझना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा रही हूँ ना, तो अगर
मैं पढ़ा दूँ आप लोग को न्यूमेरिकल एनालिसिस और एक क्वेश्चन भी छूट जाए, उससे हो ही नहीं सकता। 100% क्वेश्चन बनेगा और 100% हम लोग को बनाना भी नहीं है। हम लोग का टारगेट है वही 6 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब वो जो 6 क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। बस 6 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में 100% स्कोर आएगा आप सभी को। बस आप लोग मेरे पे डिपेंड हो सकते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए, ठीक है। देखिए आप लोग का क्या है, ई ऑफ एफ एक्स है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या है, हम लोग एक्स की जगह पे क्या करेंगे, एक्स प्लस एच कर देंगे। चलिए अगर हम लोगों को ई स्क्वायर एफ एक्स की बात किया जाए ना, तो हम लोग ई इंटू ई ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। और ई ऑफ एफ एक्स क्या होता है, ई ऑफ एफ एक्स की जगह पे हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। हम लोग को फिर से एक बार इसमें ई लगाना है, शिफ्ट ऑपरेटर। तो हम लोग एच एक एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच। तो एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू एच हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जो हम लोग का शिफ्ट ऑपरेटर है ना, जिसमें हम लोग ये एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। मतलब एम प्लस एन है तो एम इंटू एन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, और भी आगे पढ़ेंगे। आराम से आप लोग बस वीडियो में बने रहिए और मुझे कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत ही पसंद आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोगों का क्या है, और हाँ, जो भी स्टूडेंट स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, वैसे वो तो पढ़ चुके हैं उतना, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा किसी न्यूमेरिकल एनालिसिस फिर दूसरा भी पढ़ना। मतलब पहले ही से इतना सारा पढ़ना है और ऊपर से और भी न्यूमेरिकल एनालिसिस भी पढ़ो, स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पढ़ो। हो सकता है कि वो जो स्टूडेंट स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का नोट्स बनाना चालू कर दिए थे, वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का वीडियो नहीं देख रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर देख रहे होंगे तो आप बताइएगा कि आप लोगों को कौन पसंद आ रहा है। जो पसंद आएगा ना वही कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग का क्या है, ई क्यू एफ एक्स है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ई इंटू ई स्क्वायर लिख सकते हैं। और ई स्क्वायर हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो ये आया था। तो हम लोग को क्या करना होता है, इसमें जो है एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख देंगे, तो एक्स प्लस एच प्लस टू एच क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री एच आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ई निकाले, ई स्क्वायर निकाले, ई क्यू निकाले। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे थ्री एच हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो अगर यहाँ पे एन निकालते हैं ना, एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एच हो जाएगा। तो हम लोगों का ये आप लोगों का हो गया। क्या अगर nth के बारे में पूछा जाए शिफ्ट ऑपरेटर, तो हम लोग कैसे उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग n की जगह पे जीरो रखते हैं तो क्या आ जाएगा, e के पावर जीरो इंटू एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। और e के पावर जीरो और एनीथिंग के पावर जीरो क्या होता है, वन। वन मतलब आइडेंटिटी। मतलब अगर e के पावर जीरो की बात किया जाए तो हम लोग का आइडेंटिटी के बराबर ही आता है। मतलब हम लोग का फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता है। चलिए हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर भी पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को सबसे पहले डेल्टा से डिनोट करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को क्या करते हैं, हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। और देखिए सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इंटीग्रल ऑपरेटर को वन बाई डी से डिनोट करते हैं। और फिर हम लोग पढ़े आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े, शिफ्ट ऑपरेटर, जिससे हम लोग जिसको ई से डिनोट करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। हम लोग का देखिए वो सब का डिफिनेशन बता दी हूँ, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बच्चे से करते आ रहे हैं। और आइडेंटिटी में तो कुछ चेंज होता नहीं है। और शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, एक्स जो है वो हम लोग का एक्स प्लस एच से चेंज हो जाता है। चलिए फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग का क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स कर देते हैं। जब आप लोग को फॉरवर्ड डिफरेंस, ये क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मतलब डेल्टा, डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जब पूछा जाता है तो हम लोग का क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स से हम लोग उसको मतलब कि इस तरीके से हम लोग को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और यही बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को ये डेल्टा से डिनोट करते हैं ना, और बैकवर्ड को हम लोग नेबुला से डिनोट करते हैं। और इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें एफ ऑफ एक्स माइनस एच इसका डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए आगे और चलेंगे और हम लोग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। चलिए इतना तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, शिफ्ट ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो चलिए ये देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग को डेल्टा किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। अगर मैं कहीं पे डेल्टा लिखूंगा ना, डेल्टा फंक्शन, तो आप लोग याद रखिएगा इसमें क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स। चलिए मैं आप लोग को, सॉरी थोड़ा सा आवाज़ आप लोगों को भारी लग रहा होगा, तो मैं आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग को देखिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है, और ये कैसे बढ़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये कैसे बढ़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और ये कैसे जाएगा, एक्स प्लस थ्री एच। और देखिए अगर इधर की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच। इस तरीके से हम लोग को आता है। हम लोग को जो फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है हम लोग का, देखिए पहले फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ना, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये है और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये है, ठीक है। फॉरवर्ड ये है डेल्टा और ये क्या है, नेबुला है, ठीक है। तो फॉरवर्ड में हम लोग क्या करते हैं,
देखो हमें देखिए हम लोग को हमेशा जो है ना वो आगे वाला से ही घटाना होता है, ठीक है, आगे वाले से पीछे वाले टर्म को घटाना होता है। लेकिन कैसे कैसे घटाना होता है ये समझिए। अगर आप लोग को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात किया जाए तो आप लोग को ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से किसको घटाना होता है, इसको। यही अगर बैकवर्ड की बात किया जाए, बैकवर्ड की बात किया जाए ना, तो आप लोगों को इसमें से किसको घटाना होता है, इसको। एफ ऑफ एक्स माइनस एच। देखिए जब भी हम लोग घटाते हैं तो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटाते हैं। तो हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इस तरीके से घटाते हैं। और यहाँ बात किया जाए तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग घटाते हैं, हमेशा आगे वाले टर्म से ही घटाते हैं, समझ गए। तो ये हम लोग का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है और ये हम लोग का क्या है, बैकवर्ड है, ठीक है। ये बैकवर्ड जा रहा है तो घटाना है तो आगे वाले टर्म से ये घटाना है, बैकवर्ड में पीछे वाले टर्म को लेकर घटाते हैं एक साथ, और फॉरवर्ड में क्या करते हैं हम लोग, इसको मतलब कि फॉरवर्ड में क्या करते हैं, इसको इसमें से इसको घटाते हैं। और भी धीरे धीरे क्लियर होगा, थोड़ा सा आगे तो बढ़िए। देखिए जैसे यहाँ पे डेल ऑफ साइन एक्स है, डेल मतलब डेल और नेबुला दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दिक्कत हो जाएगी फिर बाद में, अभी समझ लीजिए अच्छे से। डेल्टा में क्या होता है हम लोग देखिए डेल्टा का डेफिनेशन देखिए ना, यहाँ पे एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है। तो यहाँ पे पूछा गया डेल्टा ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स को जब भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा, और साइन ऑफ एक्स प्लस एच कर देंगे और जो फंक्शन है उसी को साइन एक्स उसको घटा देंगे। चलिए यहाँ फिर से डेल्टा है, डेल्टा की जगह पे डेल्टा कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए तो एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस एच जो फंक्शन है उसमें एक्स प्लस एच रखते हैं एक्स की जगह पे, और उसको उस फंक्शन को घटाते हैं कि सेम फंक्शन से। तो यहाँ पे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, और ये जो सेम फंक्शन है उससे घटा देंगे। क्या डेल्टा का डिफिनेशन याद रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये इसको हम लोग नेबुला से डिनोट करते हैं। डेल्टा होता है फॉरवर्ड के लिए, नेबुला होता है बैकवर्ड के लिए। इसका डेफिनेशन क्या है, नेबुला का एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे नेबुला निकालना है, तो नेबुला में क्या करेंगे, ये फंक्शन है इसमें एक्स की जगह पे एक्स माइनस एच रख के इसको घटाएंगे, फिर जो कॉमन लेना है वो ले लेंगे। तो ये हम लोग जितने भी आप लोग के ऑपरेटर थे ना, सारे के सारे ऑपरेटर में बता दी। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग रिलेशन देखेंगे, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसमें कुछ रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब रिलेशन देखिए और समझिए तो आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। मैं आप लोग मुझे पूरा पता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पूछने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे एक हम लोग का एफ ऑफ ए है, यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और इधर जाएंगे तो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस टू एच, इस तरीके से जाता जाएगा, ठीक है। हम लोग को डिफरेंस लेना है, डिफरेंस दो तरीके से लेते हैं, एक हम लोग डेल्टा लेते हैं, एक हम लोग नेबुला लेते हैं। डेल्टा हम लोग का होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और नेबुला होता है हम लोग का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो चलिए अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी डेल्टा ऑफ एफ है, ठीक है, डेल्टा ऑफ एफ है, तो डेल्टा का क्या डिफिनेशन है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ है। तो आप लोग को ये आ जाएगा। और यही देखिए अगर आप लोगों को कोई भी ऐसे करके फंक्शन दिया जाएगा ना, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर मैं जिस टाइम आप लोगों को समझा रही होंगे ना, तो अगर आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे थोड़ा देर पहले, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कंफ्यूज हुए हैं तो, ठीक है। चलिए वही उसी कंफ्यूजन को दूर करती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए अगर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ लिखा रहेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, जो ये पीछे वाला टर्म है ना, पीछे वाला टर्म उसको हम लोग डेल्टा कहेंगे, इसको ये हम लोग का डेल्टा है और ये हम लोग का नेबुला है। चलिए फिर और अच्छे से समझिए, अभी नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को, इतना तो समझ में आ गया है कि इसे डेल्टा का डेफिनेशन क्या है और नेबुला का डेफिनेशन क्या है। डेल्टा का डेफिनेशन क्या बोलता है, ये जो यहाँ वाला टर्म है ना इसको घटाना है इसमें से, और नेबुला का क्या डेफिनेशन बोलता है, यहाँ वाला टर्म को घटाना है इसमें से, ठीक है। तो अगर आप लोगों को दोनों को कंबाइन करना चाहे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ किसके बराबर है, डेल्टा ऑफ एफ ए के बराबर है, ठीक है। और नेबुला ऑफ ए प्लस एच के बराबर है। तो ये जो फंक्शन है, ये अगर आप लोगों को मैं पूछूं, बताओ नेबुला ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, नेबुला ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, नेबुला का साइन दिया है ना, हाँ ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ से क्या डिफिनेशन बताइए, नेबुला ऑफ ए प्लस एच निकालना है, ए प्लस एच, इसी को मान लीजिए ए प्लस एच है। नेबुला ऑफ इसका निकालना है, तो हम लोग क्या करना होगा, इसमें से इसको घटाना होगा, ठीक है। अगर नेबुला में बोलूँगी तो इसमें से इसको घटाना होगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। डेल्टा ऑफ किसका निकाले है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, नेबुला सॉरी। अगर मैं पूछूंगी डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स बताओ, तो आप डेल्टा ऑफ एफ एक्स ऑफ क्या निकालिएगा, इससे एक आगे वाला टर्म लीजिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसको घटा दीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर आया। अभी नहीं समझ में आया होगा, एक बार और अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को अब तो कोई दिक्कत नहीं बचेगा। ये रिलेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ, तो बताती भी नहीं। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से डेल्टा और नेबुला में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का क्या है, बेसिकली एक डेल्टा होता है और एक, सॉरी दोनों तो डेल्टा ही हो गए, एक डेल्टा होता है और एक नेबुला होता है। ये क्या है, ये है डेल्टा है, ये क्या है, नेबुला है, ठीक है। ये क्या है डेल्टा, ये क्या है नेबुला। डेल्टा का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, देखिए आप लोग का यहाँ पे एफ ऑफ ए है,
यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच है, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ ए प्लस टू एच है, और इस तरीके से आगे जाता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है एफ ऑफ ए माइनस एच है, और यहाँ पे क्या है एफ ऑफ ए माइनस टू एच है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो अगर आप लोगों से कोई डेल्टा पूछेगा ना, डेल्टा, तो आप लोगों को आगे वाला टर्म से क्या घटाना है, पीछे वाले टर्म को। डेल्टा का डेफिनेशन क्या बोलता है, आगे वाले टर्म को घटाना है पीछे वाले टर्म से। तो अगर आप लोगों से डेल्टा ऑफ ए पूछा जाए, तो एफ ऑफ ए पूछा जाएगा, तो इससे आगे वाला एक टर्म ले लीजिएगा। आगे वाला एक टर्म क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच, इससे पीछे वाले एक टर्म को घटा दीजिएगा, एफ ऑफ ए, ठीक है। यही अगर आप लोगों से कोई नेबुला पूछे, तो नेबुला का डिफिनेशन क्या बोलता है हम लोग का, नेबुला हम लोग का नेबुला का डिफिनेशन बोलता है, जिस भी फंक्शन के बारे में पूछ रहा है ना, तो उसको पहले ले लीजिए, ठीक है। जिस भी फंक्शन के बारे में पूछ रहा है उसको ले लीजिए, उससे एक पीछे वाला, ठीक है, एक पीछे वाला मतलब ये बैकवर्ड है ना, तो ये हम लोग का नेबुला का डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये समझ में आया। फिर से मैं समझ, ये तो आप लोग को डेल्टा का डेफिनेशन है और नेबुला का डेफिनेशन लिखे, और कुछ तो लिखे नहीं है। अब हम लोग को इस दोनों में रिलेशन बताना है ना, तो बताऊंगी अब आप लोगों को। चलिए हम लोग डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच। तो डेल्टा का डेफिनेशन क्या बोलता है, देखिए डेल्टा का डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर एफ ऑफ ए है ना, एफ ऑफ ए था, तो डेल्टा डेल्टा का डिफरेंस क्या बोलता है, उसके आगे वाला टर्म ले लो, और उसके जिसके बारे में पूछ रहे हैं ना, उसे एक आगे वाला टर्म लेके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर देखिए डेल्टा ऑफ ए प्लस एच पूछेंगे, एफ ऑफ एच, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, इससे आगे वाला टर्म ले लिए है एफ ऑफ ए प्लस एच के, और माइनस क्या कर दिए है, एफ ऑफ ए प्लस एच कर दिए, ठीक है। तो डेल्टा निकाले। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी नेबुला का, ठीक है, किसका, नेबुला का। नेबुला निकालना है आप लोगों को, किसका निकालना है, नेबुला, नेबुला नेबुला निकालना है आप लोगों को, नेबुला निकालना है एफ ऑफ ए प्लस टू एच का। तो एफ ऑफ ए प्लस टू एच का नेबुला निकालना है, तो आप लोग क्या करिएगा, नेबुला कैसे निकालते हैं, जिस फंक्शन के बारे में पूछ रहा है उसको ले लेते हैं, और उससे एक पहले वाला, मतलब एक पहले वाला उसमें से घटा देते हैं। तो आप लोगों का क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, देख रहे हैं पूरा बराबर है, मतलब डेल्टा ऑफ ए प्लस एच बराबर होगा किसके, नेबुला ऑफ ए प्लस टू एच के। दोनों आपस में बराबर है ना। देखिए अगर यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ रहता है, तो देखिए डेल्टा किस में लगा है, ए प्लस एच में, मतलब ये वाला टर्म में डेल्टा लग जाता है और इस वाला टर्म में नेबुला लग जाता है, वो उसी के बराबर होता है। तो मैं आप लोग को इससे अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा कमेंट में। मैं जब क्वेश्चन बैंक आप लोग को सॉल्व करवाती रहूंगी ना, उस टाइम भी आप लोग को सॉल्व करवा देंगे। ये हम लोग का न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर 1 है। आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से है ना, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को ये हो गया, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ये निकाल लिए, ये निकाल लिए। जनरलाइज कंडीशन आप लोग को यही आया, हम लोग जो अभी देखे ना, तो पहले ये वाला इसमें डेल्टा लगेगा और इसमें नेबुला लगेगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा देर आप लोग को एक्सप्लेन की ना इतना अच्छे से, इतना देर में तो यही कर रही थी। इसमें क्या लगेगा, डेल्टा ऑफ एफ एक्स होगा, और ये नेबुला ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा, ठीक है। पहले वाला में क्या लगता है, पहले वाला में नेबुला लगता है और पीछे वाला में लगता है डेल्टा। चलिए आइडेंटिटी में क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं जो भी पढ़े हैं वो, ठीक है। आइडेंटिटी में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी में हम लोगों का जो रहता है वही फंक्शन रहता है, और शिफ्ट ऑपरेटर में क्या करते हैं, वो एच से इंक्रीज कर जाता है। डेल्टा ऑफ एफ एक्स में क्या करते हैं, डेल्टा मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से एफ ऑफ एक्स को घटा देते हैं, और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या बोलते हैं, जो फंक्शन है उसमें से घटा देते हैं उससे एक पीछे वाले टर्म को, ठीक है। तो ये आप लोग को ये सब कुछ पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑपरेटर ऑफ ई पढ़ेंगे, ठीक। हम लोग कल एक शिफ्ट ऑपरेटर पढ़े थे ना, सॉरी कल के आज ही तो पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो आप लोग को मैं इन्वर्स ऑपरेटर में पढ़ा रही हूँ ना, ई। तो आप लोग को क्या करना होता है, इसमें ई इन्वर्स में कुछ नहीं करना होता। जैसे हम लोग ई में एक जनरलाइज कंडीशन में आप लोग को बताई थी, ई के बराबर एन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच के बराबर था। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें एन की जगह पे एन की जगह पे -1 रख देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ई ऑफ -1 एफ एक्स, तो हम लोग का आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है इन्वर्स ऑपरेटर का। इसमें एन की जगह पे -1 रख देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ई ऑफ -2 को निकालना है, तो -1 अलग अलग कर देंगे। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, एक्स माइनस एच, और फिर से हम लोग एक्स की जगह पे एक्स माइनस एच रखेंगे, तो ये एक्स माइनस टू एच आ जाएगा, और ये इसका जनरल कंडीशन हो गया। तो जितने भी ऑपरेटर पढ़ने थे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर का क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो ऑपरेटर का प्रॉपर्टीज चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या है, देखिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, और भी बहुत कुछ पढ़ना है। ये हम लोग का न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर 1 है। हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे और बहुत ही एंजॉय करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, डेली 7 बजे न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ने के लिए आ जाना है, और 4 बजे तो पेपर 5 का क्लासेस चलता ही है, तो वो चलेगा ही, ठीक है। थोड़ा मैं बिजी रहती हूँ, मतलब कि बहुत सारा क्लासेस वगैरह रहता है ना, तो ठीक है। फिर भी मैं आप लोग को ये वीडियो तो प्रोवाइड करवाती ही हूँ। फिर भी कोई शिकायत आप लोग को मुझसे होगा तो मुझे इंस्टा पे आकर शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू।